नमस्कार दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट्स जिसे आप डी मार्ट भी कहते हैं, उसने अपने Q3 के नंबर्स पेश कर दिए हैं। ठीक है, नंबर्स कैसे आए हैं सीधा लेके चलते हैं नंबर्स की तरफ। और देखिए नंबर्स जो है वो यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे चर्चा करेंगे सीधा। ठीक है, और अच्छी चीज़ क्या है तो भैया इस पे जो नंबर पेश किए गए हैं वो यहाँ पर करोड़ में किए गए हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं Q3 के एनालिसिस की तरफ। देखिए सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं। 13,572 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया है, जो एक साल पहले आप देखेंगे तो 11,569 करोड़ का था, और एक क्वार्टर पहले 12,624 करोड़ रुपीस का था दोस्तों। ठीक है, यानी कि सेल्स में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिल रही होगी। अब बात करते हैं अदर इनकम की, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। आप इन दोनों को जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी 13,605 करोड़, जो एक साल पहले 11,600 करोड़ रुपीस थी, और एक क्वार्टर पहले 12,661 करोड़ रुपीस। यानी इनकम में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आपको यहां साफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। और देखिए डी मार्ट के लिए ना आप कह सकते हैं सेल्स का भी प्रॉब्लम नहीं रही। प्रॉब्लम यह है कि जो आप कह सकते हैं डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं जिसमें हाई मार्जिन प्रोडक्ट हैं, वहां पर सेल्स कमी आ रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज की, एक्सपेंसेस की। परचेज स्टॉक इन ट्रेड 11,330 करोड़ है, जो एक साल पहले 9,299 करोड़ था। इन्वेंटरीज देखेंगे तो ये 221 करोड़ है, जो एक क्वार्टर पहले पॉजिटिव 547 करोड़ थी, और एक साल पहले नेगेटिव 551 करोड़ रुपीस थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 234 करोड़, जो एक साल पहले 192 करोड़ थी, और एक क्वार्टर पहले 224 करोड़, तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश नंबर है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट की। तो देखिए फाइनेंस कॉस्ट ना यहाँ पे कुछ नेग्लिजिबल है दोस्तों। अब बात करते हैं किस चीज की, अदर एक्सपेंसेस, जो सेकंड सबसे बड़ा खर्चा है दोस्तों, 12,656 करोड़ रुपीस। ठीक है, जो एक साल पहले 10,788 करोड़ था। आप कह सकते हैं खर्चों में एक बड़ा जंप देखने को मिल रहा है। एक क्वार्टर पहले ये 11,809 करोड़ रुपीस था दोस्तों। ठीक है, अब जब आप इसको देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते हैं ना, तो 948 करोड़ रुपीस का कंपनी ने यहां पेश किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो एक साल पहले मात्र 811 करोड़ था, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी एक बड़ा जंप है। यानी साफ है कि टैक्स के पहले देखेंगे तो प्रॉफिट में आप कह सकते हैं एक अच्छा खासा जंप है दोस्तों। ठीक है, मोर देन 12% का जंप यहां पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं किस चीज की, टैक्स लगाने के बाद जब हम देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड या ईयर कितनी आई है कंपनी की, तो यहां पे 686 करोड़ रुपीस आया है, जो एक साल पहले मात्र 587 करोड़ था, और एक क्वार्टर पहले 617 करोड़। यानी कि एक अच्छा खासा आपको यहां पर जंप देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और ईपीएस में आप देखेंगे तो भाई साहब 9 रुपए के आसपास ईपीएस डाइल्यूटेड, जो अब बढ़ करके 10.5 रुपए के ऊपर आ गई है। ये मैं कहूंगा ना एक काफी अच्छे नंबर से, और शायद मंडे को एक बड़ी तेजी देखने को मिले। ठीक है, तो अभी यहां पे ये हम नंबर्स की चर्चा कर रहे हैं, और आप यहां पे देखेंगे कंपनी ने क्यूआईपी के थ्रू आप देख सकते हैं यहां पे लिखा हुआ है दैट द पेरेंट कंपनी थ्रू क्यूआईपी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट अलॉटेड 20 lakh equity shares to eligible qualified institutional buyers. QIP issue price of 2,000 per equity share, including a premium of 2,013 equity share aggregating to 4,098 crore rupees on 11th February. This issue ये 11 फरवरी 2020 की बात है, and this issue was made in accordance with SEBI आप कह सकते हैं amendment, including the rule made and funds received pursuant to QIP are being utilized toward the sub object stated in the placement document, and balance utilized on 31st and remain invested in deposit with scheduled premium banks. तो जो उस समय किया गया था उसके बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल चर्चा करनी है ना कि जो कह सकते हैं कंपनी की मैनेजमेंट क्या कहती है, मार्जिन के इस प्रकार के रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं पॉइंट है कि डिस्क्रिशनरी आइटम जहां पे आप कह सकते हैं जो पैसे हैं दोस्तों वो मार्जिन के रूप में काफी अच्छे आते हैं,
तो जब कमेंट्री आएगी उसमें एक अलग से कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए लेके आऊँगा। बट मुझे ये लगता है ये जो आप कह सकते हैं नंबर्स हैं शायद अच्छे लगें और मंडे को आपको शायद तेज़ी भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।